दोस्तों सऊदी अरब में 17 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट होने के साथ साथ और बहुत सारी सहूलतें दी जा रही हैं। और साथ ही साथ अन्य गल्फ़ कंट्री की अगर हम बात करें, खासकर ओमान की बात करें, ओमान में भी बहुत तरह की छूट दी जा रही है। अगर हम सऊदी अरब के कोरोना केसेस की बात करें, लगभग 1000 के करीब कोरोना केसेस आ रहे हैं जो यहाँ पर आकर थम चुके हैं। अब सिर्फ हमको इंतज़ार करना होगा कि ये कोरोना केसेस दिन बर दिन घटते चले जाएँ। तो सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूँ गुरजीत सिंह, फिर से लेके आया हूँ गल्फ़ से संबंधित एक नई वीडियो। दोस्तों सऊदी अरब की बात करें, 17 मई में इंटरनेशनल फ़्लाइट को खोलने के साथ साथ उन्होंने अपने हवाई रास्ते, ज़मीनी रास्ते और समुद्री रास्ते खोल दिए। इसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारी छूट दी जा रही है। इसके अंतर्गत जितने भी रेस्टोरेंट, कैफ़े, जूस बार, ये सब आपको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत नियम हैं, उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों साथ ही साथ तवक्कलना ऐप के माध्यम से देखा जाएगा कि किस व्यक्ति को कितनी डोज लगी है और उस हिसाब से उसको छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले से ही आपको ये कहता आ रहा हूँ कि आप कहीं पर भी रहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको किस देश में ट्रैवल करना है और हमको क्या सहूलत मिलनी है, ये वैक्सीन डोज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओमान की बात कर लें, ओमान ने जो है 9 मई से 15 मई तक के लिए जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, उसके अंतर्गत सिटी बस और इंट्रा सिटी बस के ऊपर जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है। अब देखा यह जा रहा है कि गल्फ़ कंट्रियां धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना केसेस कंट्रोल में आ रहा है, अपने देश के अंदर सहूलियत प्रदान कर रही है। वहीं अगर हम देखें सऊदी अरब की फ़्लाइट, सऊदी अरब की इंडिया से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अभी नहीं है और इसकी अभी कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं आई है। हाँ, अगर इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जिसने 2 वैक्सीन लगवा ली है वो सऊदी अरब जा सकता है डायरेक्टली, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है वैक्सीन के ऊपर। क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही रोकथाम है, वो है वैक्सीन। और वैक्सीन के ऊपर ही अब सारा जो है सिस्टम चलने वाला है। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमको ये बताइए कि सऊदी अरब की फ़्लाइट कब स्टार्ट होगी या बाया जाएँ तो कैसे जाएँ। दोस्तों सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट का भी जो है अनुमान हम नहीं लगा सकते, ना ही कोई न्यूज़ है। लेकिन अगर हम बाया की बात करें, बाया आप जा सकते हैं, जैसे कि बहरीन से आप जा सकते हैं, बहरीन से बाय रोड आप आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 7 दिन के लिए, जिसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। और 7वें दिन जो है PCR टेस्ट भी आपको कराना पड़ेगा। और सऊदी अरब में एंटर होने पर भी आपको PCR नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लेके जानी है कि जो कि 72 घंटे की वैलिड हो। तो दोस्तों अभी अगर आपका वीज़ा लगा है, आप हाल फिलहाल में जाना चाहते हैं, तो आप बाया होकर जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले जिस दिन भी आपकी फ़्लाइट हो, उस दिन आप अपना शेड्यूल ऑनलाइन चेक जरूर कर लें। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया में सऊदी अरब के वीज़े लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एम्बेसी में जो है वीज़ा प्रोसेस हो रहा है। दोस्तों अगर फ़्लाइट की बात करें, फ़्लाइट की जैसी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसी मैं नई कोई वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। आपका कोई सवाल है हमें कमेंट करें, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं अपने देश में कि हमको सऊदी अरब में एंट्री मिल जाए, सऊदी अरब उसको मानता हो। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन WHO से जो प्रमाणित वैक्सीन है, अगर आप वो वैक्सीन लगवाते हैं और उस वैक्सीन का आपके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ आपने इस कंपनी की वैक्सीन लगाई है जो WHO से प्रमाणित है, तो आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। गाइस मैं आपसे बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लगवाएं। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाने की, हाँ अगर आपको इंडिया में ही रहकर काम करना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने वैक्सीन कब लगवानी है नहीं, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा ट्रेंड आ जाएगा कि अगर आपने दोनों वैक्सीन की डोज ली है तो आपको बहुत सारी सहूलियत दी जाएगी। जैसे गल्फ़ कंट्री में वैक्सीन लगने के बाद बहुत सारे लोगों को सहूलियत दी जा रही है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको PCR टेस्ट नहीं लेके आना है, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके की बहुत सारी सहूलियत मिलेगी आपको। इवन एक शहर से दूसरे शहर भी जाना है, वैक्सीन अगर आपकी लगी हुई है तो आपको छूट मिलेगी। आपने किसी देश में जाना है तो हो सकता है आगे ये नियम बन जाए कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़े पे जाना है तो आपको अपनी वैक्सीन रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। हाँ, इस तरीके का जो है ट्रेंड आ सकता है, तो हमको अपने फ्यूचर को सोच के चलना होगा, इसलिए वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। ठीक है गाइस, दोस्तों मेरा ये मकसद रहता है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो भाई यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, और सब दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।